नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष तंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी के महीने में जो गर्भ धारण के उत्तम दिन हैं उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। दर्शकों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी की बात करें तो उस दिन शनिवार है, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। ठीक है दर्शकों, इस वीडियो में जो फरवरी 2025 में जो गर्भधारण के उत्तम दिन होंगे उनमें जो हम बात करेंगे, जो हमारा वीडियो का बेस होगा वो होगा तिथि, नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर गंडमूल नक्षत्र और पंचक। पंचक मतलब 5 नक्षत्रों का समूह है जो थोड़े अशुभ माने जाते हैं शुभ कर्मों के लिए, और त्योहार। इनके बेस पे हम बात करेंगे कि कौन से उत्तम दिन होंगे, कौन सी उत्तम डेट होंगी गर्भधारण की। सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीय तिथि की, जो कि 1 फरवरी की पड़ रही है। तो इस दिन जो है पंचक हैं, तो हम ये गर्भधारण के लिए उत्तम नहीं होगी। दूसरी बात करें हम 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को जो है बसंत पंचमी है, ये एक त्योहार है, तो इसमें भी हम कंसीव नहीं कर सकते। षष्ठी तिथि है, गंडमूल नक्षत्र और पंचक है, इसमें भी हम जो है गर्भधारण नहीं कर सकते। दर्शकों, अगर हम सप्तमी तिथि यानी कि 4 फरवरी की बात करें तो इस दिन अश्विनी नक्षत्र है, तो इस दिन हम जो है कंसीव नहीं करेंगे। 5 फरवरी को अष्टमी तिथि है, इस दिन भी हम कंसीव नहीं कर सकते। अगर हम बात करें 6 फरवरी की, तो 6 फरवरी को शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, कृतिका नक्षत्र है, ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस दिन जो है हम कंसीव कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम जो है टिक कर रहे हैं बस कि हमारे लिए कौन कौन सी डेट सही होंगी। 7 फरवरी को दशमी तिथि है, शुक्ल पक्ष की रोहिणी नक्षत्र है, इस दिन भी तो हम कंसीव कर सकते हैं। हमारे पास में 2 डेट आई हैं अभी तक, 6 और 7 फरवरी। अगर हम आगे की बात करें तो 8 फरवरी को एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि को हम कंसीव नहीं कर सकते। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा यानी कि पड़वा, इनमें हम कंसीव नहीं करेंगे। ये पूर्णिमा तक जो है पर्व तिथि आती हैं, तो इनमें हम कंसीव नहीं कर सकते। प्रतिपदा दोष मुक्त नहीं होती है, चंद्रमा मृत नहीं होता, लेकिन जो अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा होती है उसमें मृत होता है, लेकिन जो प्रतिपदा है वो दोष मुक्त नहीं होती है, तो इसमें जो हम कंसीव नहीं करेंगे। अगर हम बात करें 14 फरवरी की, 14 फरवरी को जो है द्वितीय तिथि है, कृष्ण पक्ष की, चंद्रमा बलवान है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तम तिथि है। तृतीय तिथि है 15 फरवरी की, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तम तिथि है गर्भधारण के लिए। चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की, 16 फरवरी को, हस्त नक्षत्र है, उत्तम तिथि है गर्भधारण के लिए। पंचमी तिथि है कृष्ण पक्ष की, चंद्रमा भी बलवान है, 17 फरवरी को, चित्रा नक्षत्र है। षष्ठी तिथि है कृष्ण पक्ष की, 18 फरवरी को, चित्रा नक्षत्र है, उत्तम तिथि है गर्भधारण के लिए। षष्ठी तिथि है 19 फरवरी की, स्वाति नक्षत्र है, उत्तम है। अगर हम सप्तमी की बात करें कृष्ण पक्ष की, 20 फरवरी की, तो यहाँ पे चंद्रमा थोड़े कमजोर पड़े हैं, लेकिन उपायों के साथ में हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये भी उत्तम तिथि है गर्भधारण के लिए। उसके बाद हमारे पास में आती है अष्टमी तिथि। 21 फरवरी को अष्टमी तिथि बैठ रही है, तो इस दिन हम जो है कंसीव नहीं कर सकते, गर्भधारण के लिए प्रयास नहीं कर सकते। नवमी तिथि है 22 फरवरी की, लेकिन नक्षत्र अच्छा नहीं है, गंडमूल नक्षत्र है, तो इस दिन जो है हम ट्राई नहीं कर सकते गर्भधारण के लिए। 10वीं तिथि है कृष्ण पक्ष की, चंद्रमा कमजोर है, यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कुछ समय के लिए मूल नक्षत्र है, उसके बाद में पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है, तो इसमें हम कंसीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी टाइमिंग की इसमें दिक्कत है। ठीक है, कुछ समय ऐसा है रात्रि के समय जिसमें कंसीव नहीं करना, और कुछ समय ऐसा है जिसमें हम रात्रि को कंसीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद में 24 फरवरी को एकादशी आ रही है, उसके बाद द्वादशी 25 को, 26 फरवरी को त्रयोदशी, 27 को चतुर्दशी और अमावस्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की। तो ये जो तिथियां आई हैं लगातार 4-5 तिथियां 28 फरवरी तक, 14 फरवरी से 28 फरवरी तक हम जो है कंसीव नहीं कर सकते, गर्भधारण के लिए प्रयास नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे पास में उत्तम दिन आए हैं गर्भधारण के लिए, उनकी एक हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं।
14 फरवरी, 15 फरवरी, 16, 17, 18, 19, 20 और 14 से पहले हमारे पास में है 6 और 7। ये हमारे पास में 5 और 4 9, टोटल 9 दिन आए हैं फरवरी में गर्भ धारण के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं त्रयोदशी है कृष्ण पक्ष की और 26 फरवरी को शिवरात्रि है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि कोई त्योहार तो नहीं पड़ रहा है। जो हमारे पास में ये डेट आई है इसमें कोई त्योहार तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 6 और 7 को देखते हैं। 6 और 7 को हमारे पास में कोई भी त्योहार नहीं है। उसके बाद में लगातार हैं 14 से लेके 20 तक। 16 तारीख को जो है हम कंसीव नहीं कर सकते। 16 तारीख को जो है चतुर्थी है। ठीक है, जो गणेश जी की पूजा अच्छे से करते हैं, जिनके वहाँ मान्यता है गणेश जी की, वो इसको कंसीव नहीं करेंगे। 16 तारीख को कंसीव नहीं करेंगे। 16 फरवरी को जो नॉर्मली प्रथम पूजनीय के रूप में इनकी पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 24 से स्टार्ट हो रहे हैं फिर जो त्यौहार हैं, तो ये सब चीज़ें निकल चुकी हैं। बाकी जो ये डेट हैं, डाउट वाली जो है वो 16 है। इसमें जो है चतुर्थी तिथि है, गणेश जी की पूजा होती है इसमें। जैसे महाराष्ट्र वगैरह हैं वहाँ जो है ये मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो वो इन्हें अवॉइड करें। अगर इस दिन व्रत रखते हैं तो भी अवॉइड करें। ठीक है, कोई भी व्रत कोई करता है, मान लो भगवान शिव का कोई सोमवार का व्रत करता है, तो सोमवार के दिन अगर कोई कंसीव करने की डेट निकल भी रही है तो वो आपको त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर घर में कोई हवन या अनुष्ठान आदि हुआ है तो भी आपको उस दिन जो है कंसीव नहीं करना है। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अधिक बीमार हो, ठीक है, या घर में कोई बीमारी हो तो भी आप जो है अवॉइड करें, क्योंकि उससे जो है मानसिकता पे असर पड़ता है, तो इसलिए उस दिन अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा ये क्लियर हो गया कि जो भी हमारी डेट थी उनमें कोई भी त्योहार या व्रत आदि नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें 6 फरवरी की अगर हम बात करते हैं, 6 फरवरी को नवमी तिथि है और वार है गुरुवार। ठीक है, जिन लोगों की जो चंद्र राशि है, जिसे हम राशि बोलते हैं, वो चंद्र राशि होती है। ठीक है, वृषभ है, वृष राशि है, तो वो उस दिन कंसीव नहीं करेंगे। हस्बैंड या फिर वाइफ में से किसी की भी राशि जो है वृषभ हो तो वो उस दिन कंसीव नहीं करेंगे। उस दिन जो है नक्षत्र क्या होगा, कृतिका नक्षत्र है, लेकिन कृतिका नक्षत्र लगभग 7:30 बजे तक है। लेकिन 7:30 बजे के बाद में टाइमिंग अच्छी आएगी गर्भ धारण के लिए, अगर आपने मुझसे पहले वाली वीडियो मेरी देख रखी है। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र आ रहा है रात्रि के 1:15 बजे तक, तो रोहिणी का प्रथम चरण है, तो ये उत्तम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 7 फरवरी को, दशमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो रोहिणी नक्षत्र केवल हमारे लगभग 6:30 बजे तक है। उसके बाद में मृगशीर्ष जो नक्षत्र है वो है। अगर मैं राशि की बात करूं तो राशि है हमारी मिथुन उस दिन, तो उस दिन जो है चंद्रमा राशि परिवर्तन करेगा, तो वृषभ से निकलकर मिथुन में जाएगा। तो जिन दोनों की हस्बैंड वाइफ की वृषभ और मिथुन है वो इस दिन को अवॉइड करें। ठीक है, अगला जो है 14 फरवरी को कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है। टाइमिंग हम देख लेते हैं, हाँ पूर्व फाल्गुनी है, लगभग 11 बजे के आसपास तक ये रहेगा। उसके बाद में उत्तर फाल्गुनी है, तो ये दोनों नक्षत्र जो हैं ठीक हैं। पूर्व फाल्गुनी का जो है चौथा चरण है और उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण है। अगर मैं चंद्र राशि की बात करूं तो कन्या है, 6 नंबर की राशि। जिन हस्बैंड वाइफ की कन्या राशि है वो इस दिन अवॉइड करेंगे, इस दिन कंसीव नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 15 फरवरी की, 15 फरवरी में हम देख लेते हैं कि आया है हमारे पास में या नहीं। 15 फरवरी हमारे पास में है। 15 फरवरी को तृतीय तिथि है, कृष्ण पक्ष है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। सबसे पहले हम राशि की बात कर लेते हैं। राशि है उस दिन जो है कन्या राशि है, और कन्या राशि जिनकी भी है, हस्बैंड या वाइफ,
दोनों में से किसी भी एक की हो तो उस दिन को आपको त्यागना पड़ेगा। इस दिन आपको कंसीव नहीं करना 15 फरवरी को। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं, शाम के 7 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसके बाद में भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, चौथा चरण आया है, तो इसमें आप जो है कंसीव कर सकते हो। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है कंसीव करने के लिए उत्तम नक्षत्र माना जाता है। 16 फरवरी की बात करें, जो गणेश जी का पूजन मुख्य देव के रूप में या इष्ट देव के रूप में करते हैं, उन्हें अवॉइड करना है। अगर व्रत है तो भी अवॉइड करना है। चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की, हस्त नक्षत्र है, दिन रविवार है। अगर मैं चंद्र राशि की बात करूं यानी कि राशि की बात करूं तो कन्या राशि है। हस्बैंड वाइफ को उस दिन अवॉइड करना है जिनकी कन्या राशि है, ठीक है। सूर्य राशि का इसमें विचार नहीं किया जाता है। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो 9:45 तक हस्त नक्षत्र का तीसरा चरण है, उसके बाद में उत्तम जो हस्त नक्षत्र का चौथा चरण है वो आया हुआ है। तो दोनों नक्षत्रों में, दोनों चरणों में आप ट्राई कर सकते हो। 17 फरवरी की बात करूं तो इस दिन भी जो है कृष्ण पक्ष की उत्तम तिथि है, पंचमी तिथि है, चंद्रमा बलवान है, नक्षत्र जो है इसमें चित्रा है। और वार की बात करूं, वार भी उत्तम है, सोमवार है, ठीक है। अगर मैं बात करूं चंद्र राशि की तो इस दिन जो है तुला राशि है। तुला राशि है, ये रहेगी शाम के 6:01 तक। तो उसके बाद में चंद्रमा जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो तुला के बाद में वृश्चिक राशि में 8 नंबर वाली राशि में आ जाएंगे। तो जिनकी भी, अगर आप शाम के लगभग 9 बजे के बाद में कंसीव करते हो तो वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो जिनकी 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, उन्हें हस्बैंड वाइफ को अवॉइड करना है उस दिन कंसीव करने के लिए, बाकी लोग कर सकते हैं। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो चित्रा नक्षत्र है 6 बजे तक, तो यहां तक तो कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण है हमारा, रात्रि के लगभग 12:45 बजे तक चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। तो ये नक्षत्र उत्तम है कंसीव करने के लिए। अगर मैं बात करूं 18 फरवरी को षष्ठी तिथि है कृष्ण पक्ष की, नक्षत्र है चित्रा, तो ये काफी उत्तम योग है और दिन है मंगलवार। अगर मैं वार की बात करूं तो वार भी मंगलवार है, जो पुत्र के लिए कंसीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मैं राशि की बात करूं तो तुला राशि है, तुला राशि भी उत्तम राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जिन हस्बैंड वाइफ की, जिन पति पत्नी की तुला राशि हो, उन्हें जो है इस दिन कंसीव नहीं करना है। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो स्वाति नक्षत्र का दूसरा चरण रहेगा लगभग 21 बज के यानी कि 9:07 तक, और उसके बाद में स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा सुबह तक। तो ये भी उत्तम नक्षत्र है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो। 19 फरवरी को षष्ठी तिथि है कृष्ण पक्ष की, स्वाति नक्षत्र है, वार है बुधवार। अगर वार की मैं बात करूं और जिनको अवॉइड करना है, जो वार का विचार करते हैं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इतनी चीजों का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साथ में जो मैं जितना मैं वीडियो में बताता हूं उसके बाद में होरा, लग्न, नक्षत्र, इनका भी विचार किया जाता है। और राशि तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूं और नक्षत्र भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास में 2 चीजें बची हैं, होरा और लग्न, ठीक है। अच्छे लग्न में इस दिन विचार किया जा सकता है। चलिए, अगर मैं उस दिन राशि की बात करूं तो राशि रहेगी उस दिन वृश्चिक राशि है, तो रात्रि में वृश्चिक राशि रहेगी। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण रहेगा। विशाखा नक्षत्र उत्तम है। विशाखा आप समझ सकते हो, जो उपशाखाएं होती हैं उन्हें बोला जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो फैमिली ट्री होता है ये उसे बढ़ाने वाला नक्षत्र है। अगर मैं 20 फरवरी की बात करूं तो सप्तम तिथि है, कृष्ण पक्ष है। उपाय के साथ में यहाँ पे आपको कंसीव करना पड़ेगा। वार बहुत उत्तम है, गुरुवार है। अगर मैं यहाँ पे राशि की बात करूं तो चंद्र राशि वृश्चिक राशि है। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो अनुराधा नक्षत्र का दूसरा चरण होगा, क्योंकि शाम के 8 बजे तक तो अनुराधा का प्रथम चरण होगा, उसके बाद में दूसरा चरण होगा। तो आपको ये अच्छी टाइमिंग मिल रही है। 23 फरवरी की मैं बात करूं, उपायों के साथ में कंसीव करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे कमजोर पड़ गए हैं। नक्षत्र जो है इस दिन मूल है, ठीक है। वार रविवार है। अगर मैं राशि की बात करूं, धनु राशि 9 नंबर की राशि, हस्बैंड वाइफ जिनकी भी धनु राशि है वो इस दिन कंसीव नहीं करेंगे। शाम के 6:45 बजे तक मूल नक्षत्र है, उसके बाद में पूर्व आषाढ़ का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मूल नक्षत्र इस दिन नहीं होगा। रीजन क्या है कि 6:41 तक, लगभग 6:45 बजे तक जो है हमारा मूल नक्षत्र होगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है नक्षत्र संधि का समय स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब है लगभग हमारे पास में
1:50 12:50 तक का समय है कंसीव करने के लिए। ठीक है, इसमें भी अच्छा हो रहा और लगन होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी दिन काफी उत्तम है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अंत में विदा लेते हैं, सभी को जय माता दी।